प्रथम लाइन मेरा सभी बंधुओं से फिर आग्रह है कि प्रदेश कार्यकारिणी के जो भी बंधु हैं उनके लिए आप खाली कर दें। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर बनवारी लाल जी, आपका भी स्वागत है। आज के मुख्य वक्ता श्रीमान मदन गोयल जी भी पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। स्थान ग्रहण कर लें, सभी बंधु पंडाल में स्थान ग्रहण कर लें। मूसेपुर जी भी पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक। आज इनका हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राव इंद्रजीत सिंह जी, जो हमारे इलाके के का हम सबको आज मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं सबसे आग्रह करूंगा आज के मुख्य अतिथि श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी से, जिला अध्यक्ष जी से, श्रीमान ओम प्रकाश जी यादव मंत्री हरियाणा सरकार और मंजा सिंह, सभी पर प्रज्वलन कर प्रतिमाओं पर मालार्पण कर थोड़ा सा तभी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, मंत्री हरियाणा सरकार, मंचा सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण दीप प्रज्वलित। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक कमल निम्मल जी हैं, सह संयोजक दीपक ठाकुर जी हैं। जिले की तरफ से आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को एक हमारे भारतीय जनता पार्टी की निवासी प्रधान गांधी जी, हमारे चेयरमैन साहिबा पूनम जी, अगर किसी का नाम मैंने पहले लेना चाहिए तो लेट आए तो देख लीजिए। स्वागत है आपका। सारे रास्ते के अंदर गुड़गांव से लेकर के अपना धारगढ़ चौक तक पानी भरा हुआ है। चेयरमैन साहिबा आज 23 सितंबर शहादत का दिन है और आपसे भी कई लोग शहादत देवी जी के दिवाली के रामसाराम चौक के ऊपर पहुँचे थे और ये शहादत न केवल दिवाली के अंदर बल्कि सारे हरियाणा के अंदर की जाती है। जगह जगह के ऊपर उन लोगों का याद किया जा रहा है जो शहीद हुए या तो पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 की उसके अंदर शहीद हुए, या उसके बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई उसके अंदर शहीद हुए भगत सिंह जैसे, और या हमारी आज़ादी उपरांत जो भी लोग शहीद हुए लड़ाई के अंदर इमाम के ऊपर देश की हत्या करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। आज उन सबको हम याद करते हैं और आप सब की तरफ से मैं प्लीज जा करके शहीद स्मारक के ऊपर लोगों को फूल अर्पित करके उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप लोग इसको ये जरूर पाएं कि हरियाणा के ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्हें पहली आज़ादी की लड़ाई से लेकर के 1857 से लेकर के 1947 तक देश की आज़ादी की हमने योगदान दिया। आज एक किताब का विमोचन हिंदी वर्षन हम सब ने मिलकर के जो स्टेज पे बैठे हमने किया। हालांकि अंग्रेजी वर्जन हमारे प्रधान नड्डा साहब हमारे राष्ट्रपति उन्होंने किया था अभी 2-3 महीने पहले, लेकिन हिंदी का वर्जन उस टाइम के ऊपर उपलब्ध नहीं था।
आज मैं फक्त तो ये कह सकता हूँ कि अंग्रेजी का तो वर्जन था ही था, लेकिन हिंदी के साथ साथ 17 ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसका भी आज के दिन विमोचन जगह जगह के ऊपर हो रहा है, चाहे वो मद्रास के अंदर हो या कन्याकुमारी के अंदर हो या कहीं पंजाब के अंदर हो, सब जगह रीजनल लैंग्वेज के अंदर इसका विमोचन होने लग रहा है। और ये विमोचन हम क्यों कर रहे हैं कि विश्व के ऊपर आप इतिहास के ऊपर अपनी नजर अगर दौड़ाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चुने हुए पदों के ऊपर सारे विश्व के अंदर 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल से अधिक शासन किया, चाहे वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी हो और दूसरे चाहे बिल क्लिंटन हो। बिल क्लिंटन गवर्नर रहे और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। नरेंद्र भाई मोदी पहले चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जो मोदी या 20 लिखा हुआ है, 20 का मतलब ये है कि जिन लोगों ने 30 साल से अधिक देश की सेवा बतौर चीफ मिनिस्टर या बतौर प्रधानमंत्री करी। और मैं तो आप जानते हैं सब कि मैं तो 14 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं था और नरेंद्र भाई का रुतबा देख करके मैं आकर्षित हुआ था। वो प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं हुए थे और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज मैंने अनुभव कांग्रेस पार्टी का भी किया है, मैंने अनुभव भारतीय जनता पार्टी का भी किया है। ये हमारे जोशी जी बैठे हैं, हमारे अफजल जी बैठे हुए हैं। मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई छुट्टी नाम की चीज ही नहीं होती। कोई दिन हो, शनिचर हो, दिवाली हो, एतवार हो, 15 अगस्त हो, 25 दिसंबर हो, 26 जनवरी हो, कोई छुट्टी नहीं। तो हम तो धीरे धीरे हाथ ही पड़े। लेकिन किसने आदत डलवाई हमारे कि हमारे प्रधानमंत्री सुबह 5 बजे उठते रात के 11-12 बजे तक काम करते हैं। और मैं तो कई बार मैं तो विदेश मंत्री रहा हूँ। एक दिन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 मुल्क के अंदर जाना पड़ता था। ये याद नहीं होता था कि आज मैं कौन से मुल्क के अंदर हूँ। हफ्ते भर का सफर होता था और हफ्ते भर के अंदर 18-17 मुल्क तय करने पड़ते थे। एक दिन में 2 मुल्क तय करने पड़ते थे। रात को जाते थे ये पता नहीं चलता था कि बाथरूम की तरफ तो नहीं जगह थी और ये याद नहीं रहता था कौन सा मुल्क है तो वो आज के दिन यहाँ पे सो रहा है। और भाई हमारा प्रधानमंत्री देखो सुबह यहाँ पर दिल्ली के अंदर, रात को अमेरिका के अंदर, अगले दिन रशिया के अंदर, उसके अगले दिन कहीं और जाकर के और फिर यहाँ वापस आते अगले दिन फिर से किसी न किसी राजनीतिक कार्यक्रम के अंदर उपस्थित होना और बिल्कुल स्पष्टता से अपना संतुलन न खोए हुए और भाषण दे देना। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति को हमने अपनी जिंदगी में वैसे देखा। तो आज उनका उनके किताब का विमोचन जो होने जा रहा है उनके बारे में विमोचन होने जा रहा है। ये मेरी खुशी हुई कि मुझे पार्टी वालों ने बुला कर विमोचन करवाइए और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री के लिए, हालांकि हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, इसके खुलते माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। सन 15 के अंदर एक बार विवाद हुआ था दाऊद के अंदर भी, तो हमारे यहाँ पर मजहब के नाम के ऊपर कभी विवाद नहीं थे। लेकिन देश में तो होते रहते, कभी गुजरात के अंदर होते थे, कभी यूपी के अंदर, कभी बिहार के अंदर, कभी साउथ के अंदर होते थे। एक चीज आपने नोट करी होगी, ये पत्रकार बंधु यहाँ खड़े हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र चुने हुए प्रधानमंत्री जब से देश के प्रधानमंत्री बने, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम रायत समाप्त खत्म है। ये चीज सोचने की
और यही नहीं, आज के दिन मेरे पास स्टैटिस्टिक्स का महकमा है। 2 साल हमारे नष्ट हो गए, हमारे सारे विश्व के नष्ट हो गए कोविड की वजह से। हम घर के लिए नीचे सहने लगे, काम पे नहीं जाते थे, बाहर कभी फल भाजी की खरीदने जाते थे, पानी नहीं पीते थे बाहर का, और किसी के हाथ लगा दिया तो सड़क पर धोने की आवश्यकता बन जाती। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल जो हमारे लिए कोविड के गुजरे, जब कोविड शुरू हुआ था हिंदुस्तान उस टाइम के ऊपर अमेरिका से पीछे गिना जाता था, ब्रिटानिया से पीछे गिना जाता था, फ्रांस से पीछे गिना जाता था, चीन से पीछे गिना जाता था, जापान से पीछे गिना जाता था। इन 2 साल के अंदर चीन, जापान, अमेरिका को छोड़ करके तो ब्रिटानिया हमारे ऊपर साम्राज्य के तौर के ऊपर एक टाइम के ऊपर राज कर चुका था, इन 2 साल के अंदर कोविड के दौरान ब्रिटानिया को पीछे छोड़ दिए और GDP के तौर के ऊपर ब्रिटानिया से आगे निकल चुके। हालांकि हमारी उपलब्धि हमारी उपलब्धि बहुत हल्की फुल्की सी रही, लेकिन जो मुल्क जो कहा करते थे कि हम समर्थ हैं, उनसे तो वोटे। जो मुल्क जो कहा करते थे कि हमारे पास चिकित्सा की इतनी भारी उपलब्धि है और हम विश्व को दुरुस्त कर देंगे, उनको भी हमने डूबते हुए देखा। अमेरिका के अंदर जिन लोगों ने वैक्सीन का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, बनाई थी, उस वैक्सीन को जब लैटिन अमेरिका के अंदर भेजा जाता था, अफ्रीका के अंदर भेजा जाता था, तो केवल पैसे से संतुष्टि नहीं होती थी उन कंपनियों की। यहाँ तक उनकी गिरावट आई कि बोले कि हम वैक्सीन तुम्हारे को जब देंगे, अगर हमारी वैक्सीन से किसी व्यक्ति की मौत हो गई तो हमारे ऊपर तुम दावा नहीं दोगे। चलो जी दावा नहीं दोगे, लेकिन पैसे दोगे ये नहीं, हमारे को तुम्हारी जमीन चाहिए। नए किस्म का वॉरफेयर देखो कि क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है और तुम आपत्ति के अंदर हो, हमको तुम्हारी जमीन मिलेगी तो हम तुम्हारे को वैक्सीन सप्लाई करेंगे, नहीं तो वैक्सीन सप्लाई करेंगे। लैटिन अमेरिका के साथ हुआ, अर्जेंटीना जैसे मुल्कों से उन्होंने जमीन मांगी इन कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के। और हमारा मुल्क का तारा जब चमकना शुरू हुआ तो हमारे देश में यूँ कह दिया कि भाई हम वैक्सीन बनने वाले भी हैं और तुम जमीन दे हो, देते हो, हम तुम्हारे को मुफ्त बांट। और इससे हमारा साथ हमारी बड़ी। पिछले साल प्रकोप कम हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछला साल गुजरा, जो 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ है, उसके अंदर कुल मिलाकर के हमारा सालाना GDP 4.1 था। जो लोग पहले यूँ कहते हैं कि हम बनवाएंगे, हम जमीन लेते हैं, उन्होंने हमें को अंधेरे में रखा। भारत की टीम हमने भेज दी आज से 4 साल 5 साल पहले, कभी जाओ देखो ये जगह बढ़िया आ रही, गाँव वालों को नहीं मंजूर कर दी, 200 एकड़ दे रहे हैं, जाओ स्थापित करो। और जब वो आए तो सुप्रीम कोर्ट का NGT का ऑर्डर साफ किया है और दिखा दिया कि ये फॉरेस्ट की जमीन है, इसके ऊपर 1 मिनट की है। कौन जाए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कौन जाए NGT के खिलाफ, जिससे जुर्माना ढुकवाना, जिसने जेल डाला है, सब भाग के नाम नहीं हो सकता। और ये माजरा वालों का मैंने धन्यवाद भी करा है। जब ये सारे के सारे ध्वस्त हो गए तो माजरा वालों ने दिया चापा और बोला कि ये मारो ला दो, और माजरा वालों ने जमीन दी और आज यहाँ पर लग रही है। और आज के दिन 190 एकड़ तो भारत सरकार तो चिट्ठी लिख के कह दिया गया कि हमारे पास 190 एकड़ आ गई है। और बताइए 10 एकड़ जो फौजी लोग हैं, जो तैनात हैं हमारे सीमाओं के ऊपर, जब ये वापस आएंगे उसकी भी रजिस्ट्री हमारी के नाम के ऊपर हो जाएगी। तो एक चीज़ हमारी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार हमारे लोग कभी भाड़ा करते, जयपुर भाड़ा करते थे, कभी रोहतक। और एक और नई चीज़ बता दूँ, आप लोग मेरे को क्रेडिट देना चाहें या ना देना चाहें,
लेकिन सोचने की बात है कि एम्स जैसी दो स्थान कहाँ पर है देश के अंदर? जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे बीच के अंदर लाइन लगी हुई है, सर जम्मू है उधर कश्मीर। अगर जम्मू वालों को दे दो तो वो वैली वाले वैली वालों को दे दो जम्मू वाले को। तो जम्मू और कश्मीर एक प्रांत, दूसरा प्रांत कौन सा? आंध्र और तेलंगाना, दोनों के बीच में विभाजन हो गया, दोनों अलग अलग स्टेट बन गए। तेलंगाना बोला हमको दो, आंध्र बोला हमको दो, 5 टका निकाल दोनों ने, एक तेलंगाना को दे दिया, एक आंध्र प्रदेश। और तीसरी कौन चीज है तो बता सकता है? हरियाणा के एम्स के अंदर बादशाह वाला भी आज के दिन एम्स है, और आज के दिन मिलिट्री वाला शिफ्ट होकर के मारने वाला भी। भारत सरकार की ट्रेन है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे को सजा मिले ना मिले, लेकिन हरियाणा एक छोटा सा 10 MP भी मारे। कैंसर की यूनिट हो पर हमारे सामने तो यो कंगनी मार दी थी ना कि तुम्हारे को क्यों एम दिया गया, तुम्हारे तो एम गांधी ऑलरेडी बादशाह के अंदर है, और तुम यूँ कहो कि भाई यहाँ पर ये 1500 करोड़ रुपए लगेंगे, हम तो 2000 करोड़ बादशाह को अंदर देने लग रहे हैं कैंसर रिसर्च बनाने के नाते, और साथ साथ और भी जोड़ देंगे, हम लंबा चौड़ा बना देंगे उसको। हरियाणा के लिए एक ही बहुत है भाई, एक ही बहुत है। और अगर हम उसके हाँ में हाँ मिला लिए होते तो बेशक में कई जगह भला बन गया होता मेरे मित्रों के खासतौर के ऊपर, इंद्रजीत का सिरे मिलना भला आदमी है। लेकिन क्योंकि मैंने सिरे चला दिया तो इंद्रजीत बुरा आदमी है, तो दूसरा ला दिया, जोर लगाया तो दूसरा बुरा आदमी बन गया। सही बात है कि हमारे दुश्मन जितने काम हमारे दिनों में कह थे लेकिन वो जैसे गए नहीं करते। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सब काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा नरेंद्र भाई मोदी का चलता हुआ रिवाइज के लिए फौजियों